जय श्री श्याम। आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखो आज मैं आपको गाजर का हलवा बताऊंगी चूल्हे पे कैसे बनाते हैं और कैसे स्वाद लगता है चूल्हे का देसी तरीके से। और देखो मैंने अब ये छन्नी ली है और छन्नी से गाजर छील रही हूँ, क्योंकि इससे छिलका नहीं उतरेगा हमारा गाजर का। और देखो ऊपर के जो बाल बाल होते हैं ना वो हट जाते हैं। ये तरीका नया है, देखो मैंने ये तरीका अपनाया है। आप भी अपना सकते हो ये तरीका, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये हमारे छिलके भी नहीं उतर। देखो चाकू से तो देखो हमारे बहुत सारे छिलके उतरते हैं। देखो दोनों मैंने गाजर दिखा दी आपको। साफ पानी लिया बाल्टी में और इसको गाजर को धोने के लिए डाल दिया है मैंने। इस टाइम सीजन चल रहा है गाजर का, आप है ना 10-15 रुपए किलो गाजर मिल जाती है। आप गाजर का हलवा बना के खाइए। आपके पास चूल्हा नहीं है तो आप है ना गैस पे भी बना के खा सकते हो इसे। बच्चे वैसे तो हमारे गाजर खाते नहीं है, और आप हलवे के द्वारा उन्हें गाजर खिला सकते हो। देखो अब मैं इनको घिया कस होता है ना जिसमें, उसमें से घिस रही हूँ इनको। इससे घिसने से इसका टेस्ट अलग होता है, और जो मशीन से बनाते हो घिसते करते हैं ना हम, उसका टेस्ट अलग होता है। और देखो अब मैं चूल्हे पे बनाऊंगी तो हलवा, तो मैंने एक भगोना लिया है, उस पर तेल लगा रही हूँ ताकि हमारा ये जो काला होता है ना, काला हो जाएगा चूल्हे पर, तो इसलिए जल्दी छूट जाएगा। और अब देखो चारों तरफ से मैंने सरसों का इस पे तेल लगा दिया है, और अब इस पर लगाऊंगी मट्टी। और मट्टी से ये हमारा हलवा जलेगा भी नहीं और तली मजबूत भी हो जाएगी। और ये चारों तरफ से मट्टी लगा दूंगी और इस पर भगोने पर। और ये मतलब उतर, जैसा हम भिगोएंगे ना तो ये है ना उतर उतर के अपने आप ही गिर जाएगी हमारी मट्टी, और हमारे काले हाथ भी नहीं होएंगे। और देखो मेरी तरीके से आप ये टिप अपनाइए और करिए। और जो ये देसी जुगाड़ है, क्योंकि मैंने अपनी दादी और मम्मी से यही सीखा था। और देखो अब इसमें थोड़ा सा मैं घी डालूंगी नीचे भगोने में, ताकि हमारा हलवा लगे ना। ये हलवा हमारा, जैसे हम चूल्हे पर है ना कभी तेज आंच हो जाती है, कभी हल्की आंच हो जाती है, तो थोड़ा सा लगने का डर होता है। अब देखो ये गाजर मैंने डाल दी है और चूल्हे पर आग जला दी है। और अभी इसको देखो मैं है ना, आप है ना अगर है ना गैस पे पका रहे हो तो आप है ना उसमें कुकर में सीटी लगा सकते हो। और मैं तो देखो कच्ची गाजर डाल दी है इसमें, और मेरी गाजर थोड़ी सी पक गई थी, इस वजह से अब मैं दूध भी डाल दिया है मैंने, देखो गाजर में। और अब इसको ढक के पकाऊंगी तो मेरी गाजर जल्दी पक जाएंगी थोड़ा दूध डालने पर। और अब देखो इसको ढक दूंगी, देखो चूल्हा पर आंच जल रही है मेरी। और थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाती रहूंगी ताकि मेरा हलवा लगे ना। और अब ये देखो पक के गाजर तैयार हो गई है। अब मैंने चीनी भी डाल दी है। अब देखो चीनी भी मेरी, चीनी की चाशनी बन जाएगी इसमें, और पकते पकते और मेरा गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। और एक ये है ना इसमें बच्चों को खिलाइए, खून बढ़ता है गाजर से। देखो ढक के पका रही हूँ, ये गाजर हमारी जल्दी पक जाएंगी। और देखो इसमें मैंने मावा भी डाला है। मैंने 3-4 गाजर किलो का बनाया है, तो मैंने आधा किलो मावा डाला, 1.5 किलो दूध डाला इसमें। आप भी डाल सकते हो। मैंने आधा किलो चीनी डाली, क्योंकि हम ज्यादा मीठा नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने कम ही मीठा डाला। आप अपने अनुसार मीठा डाल सकते हो, जो भी खाते हो जितना भी। और अभी देखो इसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ मैं। ये काजू है और ये मेरी बादाम भी है। मेरे बच्चे काजू बादाम से ही खाते हैं, तो मैं ये डाल रही हूँ। देखो कितना अच्छा हमारा हलवा का कलर भी आया है। और आप मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नए हैं तो कमेंट लिखें कहाँ से देख रहे हो, और नए नए तरीके से आपको बताती रहूंगी। ये चीज मैंने आपको नई तरीके से बताई है। और देखो मेरा गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया। अब इस पर ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, बाद में भी आप डाल सकते हो किसी को देने हो तो। जैसे हमारे घर में मेहमान है, मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, तो मैंने इसलिए ऊपर से उनको डाल के दे रही हूँ, क्योंकि ये अच्छा लगता है। देखो ये ड्राई फ्रूट डालोगे ना आप इसके ऊपर तो अच्छा दिखाई देगा, और आपका
देखने में देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब ये बहुत अच्छा टेस्ट बना है हलवा हमारा, और खाने में बहुत अच्छा लग रहेगा, क्योंकि मैंने ये चूल्हे पर बनाया है। चूल्हे का स्वाद अलग होता है, गैस का स्वाद अलग होता है। आप है ना कुकर में सीटी लगा के बना सकते हो अगर गैस पे बना रहे हो तो। और मैंने तो चूल्हे पे बनाया तो डायरेक्ट ही बना दिया। और देखो अब मैं आप ये भगोना आपको धो के भी दिखा रही हूँ। देखो मैंने पानी छोड़ दिया, देखो ये अपने आप ही छूटने लगी है मेरी मट्टी इस पर से। और देखो मेरा ये सारा भगोने पर से छूट जाएगा, थोड़ा बहुत रह जाएगा, मैं जूने से साफ करके दिखाऊंगी आपको। और ये सारा काला काला हट जाएगा, हमारे काले हाथ नहीं होंगे। और आप मेरी तरीके से ये टिप अगर चूल्हे पे बना रहे हो कोई भी चीज तो आप मट्टी लगाकर तेल लगा के बना सकते हो। तवे पर भी जैसे बाजरे की रोटी बनाते हैं बहुत से, उस पर तवा पर लगा सकते हो तेल, तो आपका ये कालापन हट जाएगा जल्दी। देखो ये थोड़ा रह गया था, अब ये देखो जूने से साफ मैं कर रही हूँ। देखो ये बिल्कुल साफ हो गया है, जरा सी देर में, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट में ये मेरा साफ हो गया है भगोना। क्योंकि ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने दादी अम्मा के पास देखा था ये अपनी, और मम्मी के पास देखा था, तो इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है। और ये देखो मेरे पास लकड़ी रखी हुई थी, मैंने चूल्हा बनाया, चूल्हा बनाने के बाद में देखो अब मैंने गाजर का हलवा भी बना के खिला दिया अपने परिवार को। और आप भी मेरे तरीके से बनाइए। और मेरे तरीका कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो बताइए। और ये आप गैस की भी बचत हो जाएगी इससे आपकी। और ये आप तरीका अपना सकते हो।